जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। अठारह तारीख को जीतू कैथल जी के अथक प्रयासों से 9/50 नया पुरवा में डॉक्टर भीमराव बरात शाला का शिलान्यास माननीय विधायिका नसीम सोलंकी जी एवं विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र की काफी संख्या में दलित समाज की महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित हुए और इस बड़ी उपलब्धि के लिए विधायक एवं विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जीतू कैथल को महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। इतना बड़ा कार्य संपन्न होने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दलित समाज के लिए नहीं किया, जिसमें मुख्य रूप से जीतू कैथल समाजवादी के समर्थक उपस्थित हुए। मोहम्मद तौफीक, शिबू आशिक, कादरी की अल्तमश, सिद्दीकी, निखिल मासी, विनोद यादव, मोनू खान जी, गुड्डू खान, राजू उर्फ शाहरुख खान, नदीम जी, साकिब मिसबाजी एवं समाजवादी सभी पार्षदगण उपस्थित हुए। स्कूल का नाम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इस बरात साले का नाम जो मेरे अंदर से निकल के आया, मेरी भावना से निकल के आया कि संविधान है तो हम हैं। बाबा साहब ने जितने अधिकार दिए सबसे ज्यादा महिलाओं को उस पर अधिकार दिया है। तो मैं इस बरात साले का नाम जो लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव बरात शाला, यदि आपको पसंद है, ये मेरी विचार, अगर ये नाम आपको पसंद है तो हाथ उठा दीजिए। जय भीम, जय 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 भीम, इरफान जिंदाबाद, नसीम सोलंकी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तुम्हारे उस पे आते रहते हैं माता जी, सब इनको डालो। आइए भैया साथ में आइए। आज साथ में आएंगे। अरे हम हाँ हाँ अरे भाभी जी घर पे यही है, ये बता रही है घर पे नहीं है। भाई हमारे सब साथी नहीं ले जाओ उसको, हम नहीं कर, तुमको मना कर, भैया मना कर रहे हैं। जो है वो हमारे लिए और हमारी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, जितनी बस्ती में रहते हैं हमारे आगे से पीछे तक, जितना बड़ा हमारा पीढ़ी परिवार है, वो आज इतना बड़ा सौगात मिला हुआ है माननीय विधायिका जी द्वारा कि जो हम लोग गेस्ट हाउस लेते हैं इतना महंगा शादी ब्याह के लिए, तो उनके नेतृत्व एक गेस्ट हाउस बरात शाला बनाने का काम किया गया है, जिसमें कि हम अपने बच्चों का कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा इसमें हम कर सकते हैं। इस कार्य के लिए माननीय विधायक जी को, माननीय अपनी विधायिका जी को हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। हमारी पीछे से देखिए कितना जो चल नहीं सकती विधायक जी वो आए हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं इस बरात शाला में 3 साल से हम लोग परेशान हैं। कभी बीच का आदमी हमारे रोशीन गुआ दिया करता था, कभी तक हमारी फाइलें गायब करवा दिया करता था, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा जो संघर्ष किया गया नगर आयुक्त से लेकर प्रशासन तक, मेयर तक, विधायक जी ने ये कहा कि हमें नगर निगम के पैसे से नहीं बनवाना है, हम पैसा दे रहे हैं, हम उस बस्ती के लिए वार्ड 15 के लिए पैसा दे रहे हैं, मेरा पैसा लगा के बड़ा साला तैयार करिए वहां के लोगों के लिए। तब कहीं जाके 3 सालों में ये सपना पूरा हुआ है।
जो आप लोगों को समर्पित है, पूरी तरीके से आप लोगों को समर्पित है। इसलिए मैं अपने संघर्षशील विधायक माननीय विधायिका जी, शेरनी विधायिका जी को तहे दिल से अपनी जनता की तरफ से और स्वयं की तरफ ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए हमारे मुख्य हमारे पार्षद इशरत अली जी, भोलू भैया जी और भी पार्षद है, शिवू भाई है, काफी हमारे समाज बताऊँ यहाँ तक आने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। विक्रम ने नमस्ते हैं माननीय विधायक जी सोलंकी साहब, उसके बाद आप हमारे विधायक जी नसीम सोलंकी साहब विचार सुनेंगे। नौजवान दोस्तों, हमारी मात शक्ति, हमारे दोनों पार्षद लियाकत भाई, इशरत भाई, भोलू भाई, आपके समाज के हमारा छोटा भाई जीतू, हमारे सीमू और एक गांव के हमारे सारे आसिफ भाई हो गए, हमारे तमस, हमारा ये भी मिसबा भी, सोनू, सानू, सभी लोग, हाँ निखिल मैसी, ये नाम हम इसलिए ले रहे हैं, हाँ विनोद यादव जी, कि हम सब पीडीए परिवार हैं। निखिल आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हम लोग आते हैं मुसलमान समाज से, कुछ भाई आते हैं हमारे हिंदू समाज से, कुछ भाई हमारे आते हैं दलित समाज से, पर हम पीडीए परिवार के मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान। आज ये जो भवन हम बनाने जा रहे हैं, हमारा जो जीतू है, शिवू है और यहाँ के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमने बहुत दिन से इसके लिए मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। पर कहते हैं कि तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। और ये उसी का नतीजा है कि हम हारे नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आपकी भाभी कहें, आपकी बहन कहें, आपके परिवार का हिस्सा है हम, कि आज कामयाबी ने हमारे कदम चुमे। और वो दिन दूर नहीं है कि ये जो टीम से जो हम ही ने आज से 4-5-10 साल पहले बनवाई थी, अब यहाँ पे बहुत सुंदर सा बड़ा सारा आपकी भाभी आपके लिए बनाने जा रही, मैं बधाई देता हूँ। और ये काम और ये सपना जब ही सच हो पाया जब हमने 2024 में सच का साथ दिया। वो कहते हैं कि सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। हम परेशान जरूर हुए पर हम पराजित नहीं हुए। ना हम हारे हैं, ना हम हारेंगे, ना हम डरे हैं और ना हम डरेंगे। यकीन मानिए ये बात कि 2-4 कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे वो रास्ते को रास्ता नहीं कहते। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। मेरी यही दुआ है उस अल्लाह से, उस परमेश्वर से। जीतू भाई, हमारे दोनों पार्षद लियाकत भाई, इशरत भाई, भोलू भाई, शिवू भाई, नसीम भाई, अल्तमस, आसिफ कादरी, साकिब मिसबा, मोनू, सब और सबसे पहले पीडीए परिवार नया पुरवा के पूरे तमाम लोगों को, आप लोगों ने उस समय मेरा साथ दिया था जब मैं अकेली थी, विधायक जी नहीं थे। उन लोगों ने चाह लिया था कि हमें जीतने नहीं देंगे, पर आप लोगों ने चाह लिया था मैं हारने नहीं देंगे। और जो भी नतीजे निकले आज आपके सामने हैं। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिश, मजबूती थी और आप लोगों को विश्वास था कि आप जिता ले जाएंगे। बाकी तो ऊपर वाले का सहारा था ही और बाकी आप लोगों का था। हमने मेहनत करी, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की वो कोशिश है, जीतू भाई की कोशिश है, हमारी मेहनत है। तो ये बारात शाला की हम लोगों ने काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि इसकी एनओसी भी हमें नहीं दे रही थी नगर निगम से, तो इसके लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है कि एनओसी दे दे, कम से कम अपनी निधि से हम काम करा रहे हैं। हम किसी के रहमो करम पे नहीं करा रहे, ना सरकार से कह रहे हैं कि हम बना के दे। जो आप लोगों का हक है, जो आप लोगों का अधिकार है, जो निधि मिली है वो आप लोगों के लिए मिली है, तो वो आप लोगों तक पहुंच गई। इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हमारे परिवार से
कि आप लोगों की छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जो यहाँ बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य में बहुत सारे काम होने हैं, शादियाँ होनी है, बहुत सारे काम हैं। तो हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश थी, बाकी आप लोगों की मेहनत और प्रयास से आज हम लोग ये बारातशाला का आज उद्घाटन करते हैं और कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द करें। अभी नया सीजन जब शादी का आने वाला हो तो यासीन भाई कोशिश करें उससे पहले काम करा दें। दिवाली हम यहीं पे मनाएंगे लोगों के साथ में, ठीक है? तो 2 महीने के अंदर अंदर आप कोशिश करें ये काम हो जाए। दिवाली का दिया हम लोग यहीं साथ जलाएंगे, पटाखे साथ जलाएंगे। पुराना 100 दिन का, नया 9 दिन का पर ये रिश्ता बना रहा है हमेशा और सबने आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम लोगों के लिए दुआ करें कि आगे के लिए भी सारी मुश्किलें आसानी में बदल जाएं और विधायक जी के लिए खास दुआ करें कि उनके मुकदमे खत्म हो जाए और फिर से आप लोगों के बीच में हम लोग ऐसे ही सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 1 2 3 को जीतू भाई, जो आज यहाँ बारातशाला का उद्घाटन इरफान सोलंकी और नसीम द्वारा, क्या है ये प्रश्न जरा? ये आज जो है कई वर्षों की मेहनत और रंग लाई है और हमारे वार्ड 15 में जो कि बहुत समय से मांग थी हम लोगों की, हमारा प्रयास था कि यहाँ पर एक समाज के लिए बारातशाला बने, जो कि गरीब परिवार है। यहाँ पर प्राइवेट काम करने वाले इतनी पूंजी नहीं होती है जो अपने बच्चों का कोई कार्यक्रम कर सके। हाँ, तो इसलिए माननीय ये प्रस्ताव हमने माननीय विधायक जी के पास रखा तो विधायक जी ने इस पर विचार करके वो 3 साल हम लोगों ने लड़ा, कभी एनओसी नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी, लेकिन हार नहीं मानी। और आज वो दिन आ गया है कि जी हमें एनओसी भी मिल गई है और विधायक निधि द्वारा पैसा भी पास हो गया है इस बारातशाला के लिए। किस नाम से रखा आपने ये नाम रखा गया है, ये आपके सामने डॉक्टर भीमराव बारातशाला जी? ये यहाँ पर पूरा पीडीए परिवार है, तो बाबा साहब शूट करते हैं हम लोगों के ऊपर, तो इसलिए बाबा साहब का नाम दिया गया है। इसमें अभी एक शब्द आपने कहा रुकावट, रुकावट क्या थी इसमें? कई प्रकार की रुकावटें थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये निर्माण यहाँ पर हो। हाँ, ठीक है, तो लेकिन अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये कोई हमारा पर्सनल नहीं है। ये जो हमने लड़ाई लड़ी है समाज के लिए लड़ाई है, ये पीढ़ी के लिए लड़ाई है इतनी बड़ी, जो समाज को समर्पित किया गया है माननीय विधायक जी द्वारा। तो आज बहुत खुशी की बात है। मैं तो बारंबार माननीय विधायिका जी को और विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से और अपनी समस्त जनता की ओर से, अपने साथियों की ओर से, जो जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, मेरे संघर्षों में साथ दिया, जिसका मुकाम ये हासिल हुआ। क्या आने वाले समय में क्या पार्षदी आप भी लड़ने के तैयार हैं क्या? देखिए, पार्षदी तो हर आदमी की एक इच्छा होती है, लेकिन हमें इतना कोई वो नहीं है पार्षदी का। अगर सुरक्षित सीट होगी तो माननीय विधायक जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप तैयारी करो, और जनरल होती है तो हमारे भाई भी हैं सब लड़ने के लिए, हम उनको लड़ाएंगे। हमारा टारगेट सरकार बनाने का है, मुझे पार्षद बनने का नहीं है। सरकार बनेगी, हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। पार्षद तो एक ठीक है, नहीं, अगर ये बैनर आपके लगे हैं जिसमें भावी पार्षद और लिखा है, वो क्या है फिर ये? माननीय विधायक जी ने कहा कि आप अपना प्रचार करिए, अगर सुरक्षित सीट होती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और लड़ेंगे तो जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, इंशाल्लाह जीतेंगे भी ऊपर वाले की दया से। आज बारातशाला का जो कार्यक्रम किया, किस तरीके से क्या है? इससे बड़ा काम करेंगे। फिर माननीय विधायक जी द्वारा बारातशाला का काम हुआ, फिर क्षेत्र में जाके पीढ़ी की बस्तियों में वहाँ काम करने का काम करेंगे, निस्वार्थ, बिना घूस, बिना कमीशन, ऐसा काम करेंगे। नाम जीतो गैताले नोट कर लीजिए, चला दीजिए खूब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपका जनसभा टुडे